जब 2014 में मोदी जीता, फुल पावर के साथ जीता और 6 महीने के अंदर अंदर दिल्ली में हार गया। जो मेन आपका अपोजिशन होगा वो केजरीवाल ही होगा। और योगी जी कहते हैं कि मैं क्राइम खत्म कर दूंगा, मेरे को सत्ता में आने दिए। 2 बार सत्ता में आ गया, क्राइम खत्म हो गया? नहीं। थोड़ा बहुत ईमानदार कह सकते हो तो आम आदमी पार्टी को कह सकते हो। अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर बात करते हैं तो कितने उन पे अटैक करें। आप बार बार 15-15 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाते जा रहे हैं। भैया आपको कोई भी चीज सबूत नहीं मिल पा रहे ना। आपकी तमाम एजेंसीज फेल हो रही है ना। अगर मिल रहा है तो 15 दिन में क्यों नहीं मिला आपको? फिर बढ़ा दिया। सिर्फ टॉर्चर करना, मेंटल टॉर्चर करना चाहते हैं। इतने दिन से आप लगातार उन पे अटैक करते रहे, कुछ मिला? नहीं मिला ना। अगर नहीं मिल रहा है तो आप हार गए। अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहा है, दोबारा 15 दिन की वो न्यायिक हिरासत में ले रहे, फिर हार गए आप उन पे जितने जुल्म करोगे वो उतने स्ट्रांग जनता के ऊपर उनका आइडिया बनेगा। यही रीजन है कि जनता की रियल पॉलिटिक्स को बीजेपी वाले लोग अपनी एक इन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है कि राम और देशभक्ति के नाम पे हम जीतते रहेंगे, वोट पोलराइज करते रहेंगे, लोगों का ब्रेन वॉश करते रहेंगे। लेकिन रियल पॉलिटिक्स में जो इनकी पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है उसको ध्वस्त कर देती है जो अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी, कि वो उसके बावजूद भी जब 2014 में मोदी जीता, फुल पावर के साथ जीता और 6 महीने के अंदर अंदर दिल्ली में हार गया। क्यों हारा दिल्ली के अंदर? फिर दोबारा सत्ता में आए, वो मुंह तोड़ के जवाब दिया, यहीं पे सत्ता, यहीं पे केंद्र, और उसके बावजूद फिर दोबारा फुल फ्लैश पावर के अंदर आ गए केजरीवाल। फिर उसके बाद में वो वहाँ पे भी आ गए, पंजाब में भी, फिर गुजरात में भी वो उन्होंने सीटें जीत ली। अब उनको सबसे बड़ा खतरा लगता है कि चलो रीच जी का तो हम संभाल लेंगे, वो क्या करेगा? उसके पास कुछ है ही नहीं बेचारे के पास, गरीब आदमी है, उसके पास कुछ है नहीं, खर्चे तक के पैसे नहीं होते मेरे पास। तो वो कह रहे हैं कि भैया उसको केजरीवाल को निपटाओ, तो केजरीवाल को निपटाओ, तो इसीलिए अमित शाह जी बोलते हैं इनको झूठे आरोपों में अंदर कर दो। अमित शाह शराब घोटाला जो है वो झूठा आरोप। देखिए सच्चा था तो जनता, आप एक बार मनीष सिसोदिया जेल क्यों? देखिए, जितने दिन तक आप किसी को बिगर प्रूफ के साथ कन्विक्शन देते रहेंगे, कन्विक्शन किसका अधिकार है? कोर्ट का या एजेंसियों का? मुझे बताइए पहले। क्या पुलिस का अधिकार है कि किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर कोई भी एजेंसी अरेस्ट नहीं कर सकती, सिर्फ न्यायिक हिरासत पूछताछ के नाम पे हरास कर सकती है, लेकिन उनको चार्जेस लगाने पड़ेंगे। ये चार्जेस कोर्ट के अंदर प्रूव होने चाहिए, द कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रूव होना चाहिए कि ये चार्जेस सत्य हैं कि नहीं। अगर इनका पुलिस वालों का बच चले तो आप पे तमाम धाराएं लगा देंगे, झूठे आरोप लगा देंगे, किसी के हाथ में कट्टा पकड़ा देंगे, किसी के हाथ में पुड़िया पकड़ा देंगे। लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल जो जेल में सड़ रहे हैं, गरीब लोग सड़ रहे हैं, उनके हालात इतने बुरे हैं कि बेचारे अंडर ट्रायल सड़ रहे हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी लॉन्ग टाइम बैक, जेल के लोगों पे इतने लोग बेचारे वहाँ पे सड़ रहे होते हैं कि उनका छोटा सा अपराध होता है चोरी चपारी का, 8-8, 10-10 साल से अंदर सड़ रहे हैं, क्योंकि कोई उनकी बेल तक कराने के लिए तैयार नहीं है। हमने जब इन्होंने सलमान खान को छोड़ा था या कंप्रोमाइज करा था, जो भी केस था, जब जिसपे शोर मचा था कि हिरण ने आत्महत्या तो नहीं करी कभी, कि कोई मारा ही नहीं उसको और मर गया, है ना, तो उस पर हमने शोर मचाया था उस वक्त पे कि जितने अंडर ट्रायल, अगर आपने सलमान खान को छोड़ दिया, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, तो उन तमाम लोगों को भी छोड़िए। जो गरीब लोग बेचारे बेरोजगार और गरीब लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उनको छोड़िए। राजनाथ सिंह ने उस समय छुड़वाए थे बहुत सारे लोग, उसके बाद मुझे पता नहीं कि बाद की पॉलिसी उनकी सरकार की क्या है। तो ये तमाम जो है ना, आप केजरीवाल को या तो प्रूव कर दो कि वो चोर है, अगर नहीं प्रूव करोगे तो फिर आप चोर माने जाओगे। जनता तो यही मानेगी कि आप गलत कर रहे हैं। जब आप लगातार डेट पे डेट ले जा रहे हैं, इसका मतलब इज अ फेलियर ऑफ ऑल द नेशनल एजेंसीज। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी का नाम लेते हैं, पहले से ये वो अकड़म सकड़म सारी तमाम एजेंसी, ईडी पीडी सब लगा दी आपने, सब लगा दी, और आपको 15-15 दिन ले जा रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं भैया? इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप सुबह से शाम तक आपके पास है, वो ये भी नहीं कह सकते खाना खाने गया था 1 घंटे हमने तहकीकात करी, पूछताछ करी, और फिर दोबारा दूसरा दिन लग गया। आप ये तो झूठ बोल ही नहीं सकते। आप ही के पास है 15 दिन से, फिर 15 दिन, फिर 15 दिन, फिर 15। इसका मतलब आपको नहीं मिल रहा सबूत। इसका मतलब सबूत नहीं मिल रहे, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठा फंसा रहे हैं, और अगले इलेक्शन के अंदर और जो मेन आपका पोजीशन होगा वो केजरीवाल ही होगा। और ये हो सकता है चांसेस कि अगर हमें ऐसे नहीं जीने देंगे तो हम कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे। अगर कांग्रेस की तरफ से कोई भी, बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे हम किसी भी कीमत पे। बीजेपी ने 2014 में, 2013 में आंदोलन के दामनी आंदोलन के बाद में मुझे आपने हिंट दे दिया कि आप जो है ना कांग्रेस कहा था। मैं खुद कह रहा हूँ, राजनाथ सिंह जी ने मेरे पास बंदा भेजा था कि आप नेशनलिस्ट हैं, एक देशभक्त आदमी है, तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। मैं कहता देशभक्ति, आपकी देशभक्ति मेरी देशभक्ति में बहुत फर्क है। मेरी देशभक्ति मेरे देश के लोगों के लिए, भारत के लिए, भारत माता के लिए। बीजेपी कंट्रोल देशभक्ति, जो आप मुद्दे बताते हैं वो देश मेरे लिए नहीं है। अगर देशभक्ति होती तो महंगाई इतनी आसमान पे नहीं पहुंचने देता मैं। जो कि मेरे गरीब, मेरे देश के लोग भूखे हैं, मेरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ, महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध हैं, लाखों की संख्या में महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार हुआ, काला धन हर बंदे के पास। और आप बात कर रहे हो वो ट्रेन चला रहा हूँ जी, मैं ये चला रहा हूँ, बेकार की बात कर रहे हैं। कितना काला धन है इस देश के पास, बताइए। राजीव जैन कौन है? राजीव जैन के बारे में बताया आपने? नहीं बताया कि कैसे 3 साल के अंदर राजीव जैन राजस्थान से भाग के जाता है और कहीं काम करता है, और उसके 3 साल उसने जो GQG कंपनी बनाई, 3 साल के अंदर $92 बिलियन का आदमी बन गया। 1-2 बिलियन नहीं,
92 बिलियन डॉलर्स का आदमी कैसे बना वो? किसके पैसे हैं वो? कैसे वो अडानी की मदद कर रहा है और कैसे उसने सारे के सारे शेयर खरीद लिए? मुझे बताइए ना। अब राहुल गांधी जी को भी पता नहीं, पूरी रिसर्च करते हैं, वो तो नहीं करते, वो तो दूसरों की रिसर्च पे आधारित होता है। हम तो खुद करते हैं रिसर्च ना, हम तो खुद करते हैं रिसर्च क्या है। और जो इंटरनेशनल जो एजेंसी है अबू धाबी के अंदर, इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, ठीक है, अबू धाबी, जिनमें शेखों ने पैसा लगा रखा है, वो हिंदुस्तान में पैसा लगाते हैं। और कहाँ से आता है पैसा उनके पास, और यहाँ पे कैसे लगता है? और सबसे बड़ी जो इन्वेस्टर्स हैं भारत के अंदर, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है? आप चौंक जाएंगे, जनता को कभी नहीं बताएंगे मेन मीडिया वाले, कि मॉरिशस जैसी छोटे से द्वीप से नंबर 1 और सिंगापुर नंबर 2। समझ गए आप कहानी क्या है, कि क्यों राहुल गांधी जी सिंगापुर भागते हैं और ये मोदी जी मॉरिशस भागते हैं और देशों का दौरा करते रहते हैं। तमाम जो लीडर्स हैं, जो देश विदेशी यात्राएं करते रहते हैं, तमाम लीडर्स, मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं कि भाई चलो ठीक है, क्यों घूम रहे हैं, रीज़न क्या है, कौन कौन लोग उनके साथ जाते हैं, कौन कौन डेलीगेशन में है और करते क्या है वहाँ पे जाके। इस पे जनता को सोचना चाहिए, क्योंकि मैं आरोप लगाऊंगा तो वो भयंकर हो सकते हैं। तो लेकिन पूरे देश में अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक और जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचार से लिप्त है। बहुत बुरी तरह भ्रष्टाचार हो रहा है हर जगह पे, चाहे पानी की नदियाँ सूख जाए, चाहे जोशी मठ के अंदर दरार आ जाए, लोग मर जाए, उनके घर टूट जाएं, लेकिन हाइड्रो प्रोजेक्ट लगते रहेंगे। केदारनाथ के अंदर हजारों की संख्या में लोग मरे, क्यों मरे? वो प्रोजेक्ट के लिए पानी रोका हुआ था, वो टूट गया बांध और जनता, महादेव की सारी नगरी बह गई, लाखों हजारों लोग दफन हो गए थे उसमें, अभी तक खोद के देखा नहीं उनकी लाशों के बारे में। और बोलते हैं ओम नमः शिवाय। तो क्या भगवान को पता नहीं है कि क्या ओम नमः शिवाय हो रहा है? पूरा का पूरा मीडिया जाता है, केदारनाथ के द्वार खुल गया, केदारनाथ के द्वार। भैया तू द्वार खेल रहा है, द्वार खोल रहा है केदारनाथ के, हर घर घर में भगवान की पूजा होती है भैया, हर घर घर में ओम नमः शिवाय होता है। तो हमें क्या केदारनाथ के द्वार को दिखा रहे हो? क्योंकि आपको परोसा वही जाएगा ब्रेन वॉश करने के लिए, जय श्री राम, धर्म और देशभक्ति, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। असली देशभक्ति इनकी क्या, कि जनता हाहाकार मचा हुआ है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है देश में, काला धन बहुत बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है, और इन्हीं के सारे 12 में से टॉप 7 के अंदर बीजेपी शासित प्रदेश हैं जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम है। और योगी जी कहते हैं कि मैं क्राइम खत्म कर दूंगा, मेरे को सत्ता में आने दिए, 2 बार सत्ता में आ गया, क्राइम खत्म हो गया? नहीं, एनकाउंटर्स हुए, दूसरों के एनकाउंटर्स हुए। तो ये तो नहीं चल सकता कि हमारे बंदे, हमारे गुंडे तो संत और दूसरोों के गुंडे गुंडे, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। अगर चलो आप बोलते हैं मैंने 11,000 लोगों को मार दिया, मान लिए, चलो मार दिया आपने, अपराधियों को मार दिया, वो भी मान लिया अपराधी मार दिया, फिर एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है? ये क्यों कहता है कि यूपी टॉप पे चल रहा है महिलाओं के खिलाफ अपराध? सिर्फ में 56,000 केस, जिसको गुना करोगे 10 से 100 पे लाने के लिए 5,60,000 केसेस सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अपराध के हैं। बाकी अपराध की मैं बात नहीं कर रहा, टोटल अपराध आप देखोगे तो शायद खाना भी नहीं खा पाओगे, राइट? ये सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में अपराध हो रहे हैं। क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? जनता की कहाँ सोच रहे हैं आप? जब आप जनता की नहीं सोच रहे, देश की नहीं सोच रहे, तो देशद्रोही कौन हुए? हम जो आवाज उठाते हैं देश की जनता के लिए, या वो लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो आंख बंद करके उलट सुलट दिखाए जा रहे हैं, सारे के सारे डाटा गलत दिखा रहे हैं। कोरोना में 4 लाख लोग मर गए 40 लाख की जगह, और इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ नहीं दिखाया जा रहा, कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा आपको। तो जो जनता के हित में बोलते हैं, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, वो देशभक्त हैं, या ये लोग जो सत्ता का दुरुपयोग करके सारे की सारी सत्यता को, सच्चाई को छुपाए जा रहे हैं और झूठी झूठ परोसा जा रहे हैं, और सत्य जनता के हित में कोई भी काम नहीं हो रहा। जनता दूध नहीं पी सकती, खाना नहीं खा सकती, चावल नहीं खा सकती, दाल नहीं खा सकती, कुछ नहीं मिल रहा जनता को, हाहाकार मचा हुआ। ये कह रहे हैं अरे देश देखो गाड़ियां कितनी बिक रही है, इनके नेता बोलते हैं गाड़ियां देखो, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है गाड़ियों का। अरे भैया, जब लोगों की गाड़ियां तोड़ दोगे, जनता की गाड़ियां जबरदस्ती उड़ा दोगे, बेचारे कितनी मेहनत कर से इकट्ठे कर करके सम्मान के लिए अपने घर की बेटी की शादी करने, भैया दिखाना है, सामाजिक प्रतिष्ठा है हमारी, ये वो किसी तरह से वो उधार ले लेके पैसे बेचारे लोन के ऊपर गाड़ियां लेते हैं। उन्होंने जबरदस्ती गाड़ियां बिकवाने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियां बिकवाने के लिए लाखों करोड़ों गाड़ियों का सत्यानाश कर दिया, जनता की कोड़ा बना दिया, और जबरदस्ती वो ऐलान कर दिया कि उठा लो इनके घरों से गाड़ियां। क्यों भैया? गाड़ी में घूमने का, करोड़ों की गाड़ियों में घूमने का सिर्फ देश के प्रधान सेवक को ही है क्या? कितना उनकी ऐड के ऊपर खर्च होता है, आप जाके यूट्यूब देख लीजिए, यहाँ पे आप गूगल कर लीजिए, करोड़ों के अंदर, हजारों करोड़ों में खर्च होता है इनकी पब्लिसिटी पर, इनकी ब्रांडिंग के ऊपर। जो देश में लोग गरीब हैं, कितने परसेंट गरीब है आप जानते हो? ये झूठा भ्रम दिखा रहे हैं। ये सत्यता, ये जो चमक, जो रोशनियां नजर आती है ना आपको शाम को, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर शहरों की रोशनियां नजर आती है, उससे आपको देश का विकास दिखाया जा रहा है कि देखो कितना विकास हो गया। इन रोशनियों के पीछे कितना अंधेरा है। कभी अब क्या लगता है कि खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या लगता है न्याय मिलेगा यहाँ पे? देखियो, हम तो न्याय का जानते हैं कि जब वहाँ पे न्याय ही उनके देने वाले बंदे बैठे होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम को तो मानती ही नहीं ना सरकार, कॉलेजियम सिस्टम को सरकार मानती ही नहीं, वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। एक LLB शायद ही कर रखा हो मिस्टर किरण रिजिजू जी, वो धमकी देते हैं पूरी जुडिशरी को कि अपने लिमिट में रहे। अब लिमिट कौन तय करेगा? न्याय की लिमिट न्यायालय तय करेगा, या ये किरण रिजिजू जी या बीजेपी वाले तय करेंगे? ये धमकी देते हैं, जुडिशरी को धमकी देते हैं, और फिर अल्टीमेटली क्यों धमकी दे पा रहे हैं? क्योंकि इनको पता कि भाई हमारे अपॉइंटेड लोग हो आप, और आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं।
तो उनमें से कोई गलती से ऐसा भी आ जाता है जो उनका अपॉइंटेड नहीं होता या कम फेवर लिया होता है, तो उसकी जमीर होता है उसको कुचलता है, नहीं यार जब जुडिशरी भी कुछ नहीं करेगी तो जनता तो मर जाएगी बेचारी। तो वो लोग कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं, ऐसी बात करते हैं जो सरकार तिलमिला जाती है। तो अभी ये एक बात बताइए कि एक महीने का टाइम लिया समिति के लिए कि इनको 1 महीने बाद इनकी समिति इसका रिजल्ट आ जाएगा, उनको सजा मिल जाएगी। समिति 1 महीना चला गया, 10 दिन चले गए, 15 दिन चले गए, बेचारे रोते रोते उनके पास गए होंगे, उनसे पूछे होंगे भैया क्या हुआ क्या हुआ। हाँ, सरकार को दे देना पूरी न्यूज, ले लो। पहले भी मेरे को अरेस्ट कर चुके हैं, अरे कर चुके हैं, आप सरकारी बंदे, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, ले लो जितनी लेनी है, जाओ कोई बात नहीं। तो आप ये बताइए, हाँ, तो 1 महीने का टाइम लिया समिति के लिए, कहाँ गए 1 महीना, गायब। 1 महीने के बाद में बेचारे रोते हुए गएंगे जी क्या हुआ, उसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा, इनके कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे हैं, ये कॉल कर रहे हैं कोई रिसीव नहीं कर रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा इनको किसी भी तरह का, सारी बात के ऊपर जीरो कर दिया, बेचारे रोते रहे, 2 महीने टालते रहे, 1 महीने बाद हफ्ते बाद 10 दिन, हफ्ते 3 दिन, ऐसे करते करते 2 महीने कर दिए इन्होंने, मजबूर होकर बेचारे फिर दोबारा यहाँ बैठ गए। और अभी भी सरकारी लोग जो मेरी वीडियो बना के सरकार के पास ले जाएंगे कि देख लो ये फिर आ गया है, फिर बोल रहा है जनता के फेवर में, ये जनता के लिए फिर बोल रहा है, इसका कुछ करो। क्या करेंगे भैया, मरना तो एक ही बार है ना। जो ऐसी मौत से बड़ी कोई मौत हो सकती है कि अपने देश और देशवासियों के लिए मर जाएं, तो उससे बड़ी कोई बात, घर में बैठ के मर के क्या करूंगा मैं, अपने देशवासियों की आवाज़ उठाऊंगा, मैं मरते दम तक उठाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी पार्टी, लेकिन अगर जो पार्टी मेरे को सही लगेगी, जो ईमानदार पार्टी होगी, या कौन सी है ईमानदार है, कौन सी? आप किसी एक पार्टी को बता दीजिए ये ईमानदार। देखिए सत्यता तो यह है कि मेरी पार्टी ईमानदार है, लेकिन मेरे पास ना तो पैसा है ना पार्टी मैं रजिस्टर करा पाया हूँ अभी तक, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं आई एम हेल्पलेस, मेरे पास कोई फंड वंड नहीं है बिल्कुल भी, मैं अपना खर्चा भी मुश्किल से चला पाता हूँ, तो वो तो गुंजाइश ही शायद खत्म है। दूसरी बात, अगर थोड़ा बहुत ईमानदार कह सकते हो तो आम आदमी पार्टी को कह सकते हो कि आम आदमी पार्टी पे इल्जाम लगे हैं, लेकिन आप प्रूव तो नहीं कर पाए ना, अभी तक प्रूव नहीं कर पाए। ऐसे ही जेल में बैठे हुए हैं सारे। जेल में तो आप किसी को डाल दे, सत्ता में देखो ये सैया भयो कोतवाल, तो जब जिसका बंदा ही राजा, जब उसका कोई भी होगा तो कोई किसी को भी डाल देगा। आप जेल में डालने की बात करते हैं, मेरी सत्ता आ रही, मैं मोदी को, राहुल इसको, इनको अमित शाह को भी जेल में डाल दूंगा अगर मेरी गलती से आ गई है। इसीलिए डरते हैं कि इनकी सत्ता ना आ जाए इस बंदे की, कभी ये हमारे को उल्टा टांग दे, तो इसलिए डरते हैं। आपसे डर गए मोदी जी मेरे से नहीं डरते, मैं जो सच्चाई बोल रहा हूँ उससे डरते हैं, सत्य से डरते हैं, क्योंकि सत्य क्या होता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, ये मरने के बाद बोलते हैं वैसे लोग, लेकिन ये सत्य बता रहा हूँ, तमाम पार्टी को बता रहा हूँ, सत्य राम का नाम ही है, और वही बोलोगे तो गत है तुम्हारी, लेकिन झूठ बोलोगे तो भगवान कभी काम नहीं आएंगे तुम्हारे। तमाम राक्षस लोग, भस्मासुर, तमाम जितने हिरण्यकशिपु, भस्मासुर और महिषासुर, तमाम राक्षसों ने भगवान शिव की पूजा करी, जो कि अभी बड़े बड़े नेता भी करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भोग योग के ऊपर आधारित है भगवान शिव की पूजा, राइट। वो इंद्रियों के जाल में फंसे हुए हैं लोग। जब भगवान नारायण की पूजा करोगे तो त्याग के देवता हैं वो, जब त्यागते हैं, सब कुछ त्यागा उन्होंने, कुछ नहीं लिया अपने लिए, तो वो भगवान शिव भी त्याग के देवता, लेकिन उनका मिसयूज, वो भोलेनाथ हैं, उनको झूठ बोल के आप सारे वरदान ले लोगे, लेकिन आखिरी के अंदर जब भगवान नारायण जब तुम्हारा कांड कर देंगे ना, उस दिन भगवान शिव आपको बचाने नहीं आएंगे। ये इतिहास है हमारा, जिसको आप माइथोलॉजी भी कह सकते हो। भस्मासुर को नहीं बचाया, जो भगवान शिव के पीछे भागा भस्म करने, जिन्होंने आशीर्वाद दिया था उनको, ठीक है, दुनिया पर। हिरण्यकशिपु जब मरा, रावण जिसने सारे शिव स्तोत्र वगैरह सब कुछ पढ़ के आया था, आखिरी युद्ध में जब नारायण सामने आ जाएंगे ना मारने के लिए, कोई भगवान शिव, कोई भी देवता बचाएगा नहीं, ये सत्य है। जिस दिन काल आ गए ना, तो भगवान नारायण नरसिंह अवतार में आए चाहे किसी भी अवतार में आए, ठीक है, वो आएंगे। मैं सिर्फ आपको वार्निंग दे रहा हूँ इस चीज़ की कि भगवान के ऊपर रखो विश्वास, नारायण की पूजा करो, इंद्रियों के जाल में मत फंसो। ये लोभ मोह माया कुछ नहीं है, कुछ भी साथ लेके नहीं जा पाओगे। बड़े बड़े निजाम, सोने की दीवारें, सोने के महल, सब कुछ छोड़ के मर गए। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही जो एक वो थे, क्या नाम है उनका, जो शेयर मार्केट के जो थे, राकेश झुनझुनवाला, कितने करोड़, करीब 45,000 करोड़ अपने और 35,000 करोड़ अपनी बीवी के नाम छोड़ के जिस दिन एयरलाइन शुरू करी थी उस अगले दिन ही मर गए। अरे भैया जी, सरकार जी देखो, कुछ नहीं लेके जाओगे। ये जनता है, आपको भगवान ने चुना है इस जनता की सेवा करने के लिए। आपने कहा प्रधान सेवकों सेवा कर लो यार, मौका मिला है अपने जन्म सुधारने का। अगर हिंदू धर्म में भी विश्वास करते हो, जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे, आपने जितने भी पाप करे, जनता की सेवा कर लो। कोई आपको हटाना नहीं चाहता। अगर आप सेवा करना चाहते हो, हम सब आपके साथ हैं। मैं तो 2014 से लेके आपका हाँ कर रहा था हर चीज़ में। जब आपकी बुराई करने लग गया, आप चाहते सिर्फ ताली बजाते रहे। नहीं, जो गलत देखेंगे तो हम आवाज़ भी उठाएंगे, और आवाज़ उठाई तो आपने सारे मेरे अकाउंट बंद कर दिए, मेरे को उठा के जेल में डलवाओगे। ये तो गलत है। आप पुण्य का काम करिए, अच्छे कर्म करिए, छोड़िए। आप रॉबर्ट मत बनिए किसी के भी। आपकी पार्टी वाले भी अगर आपको रॉबर्ट बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं कि ये करो वो करो, मत करो। आपकी आत्मा तो कुछ कहती है ना आपको, आपकी आत्मा कहती है वो करो, जनता की सेवा करो। कोई नहीं हटाएगा आपको, 100 साल तक राज करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ऐसे रोड पे ना आए। बुरा हाल जो हो रहा है, लोगों का हाहाकार मचा है, महंगाई का,
और बेरोजगारी का कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है जनता का, वो सब नहीं होना चाहिए। आप पावर है आपके पास, अब तब भी आप जनता का भला नहीं कर सकते, तो फिर जनता आवाज़ उठाएगी, उसको आप रोक नहीं सकते। एक दिन रोकोगे, 2 दिन रोकोगे, ये हमेशा ही परिवर्तन डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता द्वारा आता है, आंदोलन करती है जनता, रोड पे आती है, आप संभाल नहीं पाओगे। मैं अभी पहले भी बोल रहा था, मेरी आवाज़ बंद करने की कोशिश मत करो, सत्यता को देखो, नहीं रोक पाओगे अब। थैंक यू। तो देखिए ये है जनता की राय, आप लोगों का क्या है मानना नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।